बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको बिल्कुल ठीक ठाक रखे, आप सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज ज़ैनब ने जाना था स्कूल, पर ज़ैनब की आँख ही नहीं खुली। मीन्स रोज़ ज़ैनब जल्दी उठ जाती हैं, रूहान से भी पहले उठ जाती हैं 7 बजे। रूहान को मैं 7 बजे उठाना स्टार्ट करती हूँ और जैसे ही मैं रूहान को उठाना स्टार्ट करती हूँ ज़ैनब उठ जाती हैं उसी वक्त ही। लेकिन आज ज़ैनब का फ़र्स्ट डे था स्कूल में और ज़ैनब ऐसे सोई है कि ज़ैनब का उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो बस फिर मैंने भी ज़ैनब को नहीं जगाया। मैंने ये सोचा कि चलो आज वैसे ही एडमिशन फ़ीस सबमिट करवानी है, तो टीचर्स ने वैसे ही कह दिया था कि आप ले आना ज़ैनब को, आज से स्टार्ट करवा दीजिएगा क्लासेस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोने देती हूँ, आज लास्ट डे और सो जाए। तो फिर बस मैंने ज़ैनब को सोने दिया। पर जब मैं वापस आई स्कूल से तो ज़ैनब उठ चुकी थी। तो ज़ैनब को फिर मैंने नाश्ता कराया, फिर उसके बाद ज़ैनब ने कपड़े चेंज किए और ज़ैनब अपने जहाँ रोज़ जाती हैं ज़ैनब फूफो के घर पे, वहाँ चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने घर के सारे काम समेट लिए इतनी देर में। मैंने सोचा चलो जब तक ज़ैनब नीचे गई है तो मैं झाड़ू वगैरह दे देती हूँ, बाकी सफाइयाँ भी हो जाती हैं घर की। फिर बस घर के काम किए और फिर मैं आ गई किचन में। आज हमारे घर पे गेस्ट ने आना था तो पप्पो बना रही थी स्टू, और हमने सोचा कि चले हम बना लेते हैं मटर पुलाव। तो हमने मटर पुलाव बना लिया और उन्होंने स्टू बना लिया। तो फिर हमने यही सोचा कि चले पप्पो के घर पे जाके सब ना आज खाना खा लेते हैं। तो फिर हमने लंच वहीं पे किया था सब ने मिलकर। बना तो हमने अलग अलग लिया था पर हम ले के चले गए थे नीचे भी। तो हमने बना लिया था पुलाव और साथ में हमने सैलड भी बना लिया था और रायता भी बना लिया था, क्योंकि रायता सब बहुत शौक़ से खाते हैं। पुलाव के साथ रायते के बगैर तो पुलाव खाते ही नहीं हैं। तो फिर उसके बाद बस हम लोग खाना खाने नीचे आए, बच्चों को भी खाना खिलाया और ज़ैनब तो खाना खाते ही लेट गई थी। तो बस फिर उनको भी खाना खिलाया। रूहान खाना खाते ही ऊपर चले गए थे छत पे बच्चों के साथ। तो आप लोगों को तो पता ही है आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए फिर मैंने भी रूहान को बोल दिया कि चलें थोड़ा सा रूहान खेल लें, तब तक हम खाना खा लेते हैं। जब तक हम खाना खाएंगे तो रूहान को भी थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाएगा और रूहान रिलैक्स होकर फिर बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने भी फिर आराम से खाना खाया और बाकी सब ने भी पेट भर के खाना खाया। माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा बना था, स्टू भी बहुत अच्छा बना था और पुलाव भी बहुत अच्छा बना था। मैंने सिर्फ पुलाव खाया क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था। तो बस फिर खाना खा लिया और खाना खाने के बाद फिर सब ने मिल के बर्तन समेट लिए। थोड़ी देर मुझे सबके साथ बैठना था तो मैंने सोचा चलो सबके साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे रूहान को पढ़ाना भी था और रूहान ने आज ऑफ़ किया है ट्यूशन से। तो फिर मैंने आज रूहान को होम ट्यूशन देना था। तो बस फिर जल्दी जल्दी थोड़ी देर बैठे सबके पास और थोड़ी बहुत गपशप की। और जब मैं ऊपर गई तो देखा कि ज़ैनब जो है वो जूस पी रही हैं और रूहान मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो मैंने फिर रूहान साहब को पकड़ा। मैंने कहा रूहान साहब आ जाएं पढ़ने, बैठे बेटा, पढ़ना है आपने और मोबाइल यूज़ कम करें। तो बस रूहान को हमने ज़बरदस्ती उठाया पढ़ने के लिए और फिर हम आ गए अपने रूम में और फिर रूहान साहब ने पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं पढ़ने के लिए और फिर उसी में रूहान को भूख लग जाती है, जैसे हमें नहीं लगती थी हम लोग जब छोटे छोटे थे। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें भी भूख लग जाती थी, वैसे रूहान को भी भूख लग जाती है। रूहान को बाहर के फ्रेंड्स याद आने शुरू हो जाते हैं। रूहान फ़ौरन बाहर भाग जाते हैं। रूहान कहते हैं मम्मा 1 मिनट रुके, मैं आता हूँ ज़रा जल्दी से देख के ना कि बाहर गली में कौन कौन आया हुआ है। तो अच्छा देखने दे मुझे ज़ैनब क्या कर रही है, अच्छा देखने दे मुझे बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जब रूहान पढ़ रहे थे तो ये तीनों भी ऊपर आ गए थे। तो अज़लान और मरियम और ज़ैनब भी, ये वरना ये लोग नीचे खेल रहे थे। तो रूहान जो है बार बार उनका माइंड जो था ना वो इस तरफ भी आ रहा था बार बार कि भाई सब बच्चे खेल रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ था कि पढ़ें बैठकर। लेकिन रूहान को ना बस पढ़ते पढ़ते ना जब रूहान थोड़ा सा पटरी से उतर जाता है रूहान का ध्यान चला जाता है बाहर खेलने की तरफ। तो आज के व्लॉग में बज़ाहिर तो यही लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा काम था या बहुत थोड़ा सा दिन था या छोटा सा दिन था, पर नहीं जनाब, सारे काम एक तरफ और बच्चे को पढ़ाना एक तरफ। बहुत मुश्किल काम है भाई बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि सारा टाइम सारी तवज्जो आपको बच्चे को देनी होती है। फिर मैंने सोचा चलो जब तक रूहान पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सनसेट दिखाती हूँ। तो लेकिन जब मैं यहाँ गैलरी में आई तो लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था।
तो मैं अम्मा के रूम में गई और मुझे वहाँ से नज़र आ रहा था सूरज, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं वहीं से, तो फिर मैंने इसलिए वहीं से आप लोगों को व्यू दिखाया। बहुत प्यारा व्यू लगता है यहाँ से जब सनसेट होता है ना तब। अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया सूरज, लेकिन जब थोड़ा और ऊपर होता है ना तो बहुत प्यारा व्यू लगता है। तो जनाब, व्यू दिखाने के चक्कर में जब मैं वापस रूम में गई तो रूहान साहब रूम से भाग चुके थे और मेरा काम था उनको पकड़ के दोबारा से बिठाना। तो बस रूम ऐसे ही फैला हुआ था और जब तक रूहान जो है पढ़ नहीं लेते रूम ऐसे ही फैला रहता है। आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।